ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को अगले 10 वर्षों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है ताकि देश पर वैश्विक परिस्थितियों का ज्यादा प्रभाव न पड़े। प्रधानमंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुंबई में आयोजित समारोह में कहा कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव आया है और ये शोध का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में उनकी सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए कदमों के कारण बैंकिंग क्षेत्र लाभ की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनरुद्धार के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए की पूंजी डाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सकल गैर निष्पादित संपत्ति जो 2018 में लगभग 11.25% थी, वो पिछले साल सितंबर तक गिरकर 3% से भी कम रह गई। श्री मोदी ने कहा कि दोहरी बैलेंस शीट की समस्या अब अतीत की बात हो गई है और बैंक अब 15% की ऋण वृद्धि दर्ज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आरबीआई ने इन सभी उपलब्धियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्चातीवू द्वीप मुद्दे पर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम द्रमुक की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कच्चातीवू मुद्दे पर मिली जानकारी से द्रमुक का दोहरा रवैया पूरी तरह से उजागर हो गया है। भारत और श्रीलंका ने 1974 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके अंतर्गत तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कच्चातीवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया था। दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को इस महीने की 15 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने श्री केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। श्री केजरीवाल को उनकी ईडी हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद आज राउज एवेन्यू निचली अदालत की विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया था। तेल विपणन कंपनियों ने देश भर में 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम कम कर दिए हैं। इनमें अलग अलग शहरों में 30 से 32 रुपए तक की कटौती की गई है। दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत अब 1,795 से घटकर 1,764 रुपए हो गई है। कोलकाता में इसकी कीमत 1,879, मुंबई में 1,717 और चेन्नई में 1,930 रुपए हो गई है। निर्वाचन आयोग ने महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए भारतीय जनता पार्टी सांसद दिलीप घोष और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत को निंदा की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भाजपा सांसद दिलीप घोष के बयान की कड़ी निंदा करते हुए आयोग ने श्री घोष को चेतावनी दी कि आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए सार्वजनिक बयान देते समय सावधानी बरतें। आयोग ने भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार कंगना रनौत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत को भी चेतावनी दी और उन्हें सार्वजनिक बयान देते समय संयम रखने को कहा। असम में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को मतदान केंद्रों में भेजे जाने से पहले की प्रक्रिया का दूसरा दौर पूरा हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये प्रक्रिया उम्मीदवारों और पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में ईएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जा रही है। असम में 3 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण में 5 सीट के लिए जोरहाट, डिब्रूगढ़, शोणितपुर, काजीरंगा और लखीमपुर में मतदान होगा। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक पूर्वोत्तर भारत में गरज के साथ तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इस महीने की 5 तारीख तक 2 पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। विभाग ने बताया कि 6 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इन शहरों में बर्फबारी या कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा भी हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में इस महीने की 5 तारीख तक पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।